भाइयों बहनों, राजस्थान में अलवर करके एक जगह है। अलवर में इमरान खान नाम का एक व्यक्ति है। ये इमरान खान शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति है। अलवर जैसे छोटे स्थान का इमरान खान, उसने मोबाइल फोन की 50 ऐप्स बनाई और वो भी विद्यार्थियों को काम आए ऐसी शिक्षा के संबंधी उसने ऐप बनाई। और बनाई इतना नहीं, अलवर के इमरान खान ने खुद ने बनाई हुई शिक्षा में स्टूडेंट को काम आने वाली ये 50 ऐप उसने विद्यार्थियों के नाम मुफ्त में समर्पित कर दी। मेरा हिंदुस्तान वो अलवर के इमरान खान में मेरा हिंदुस्तान है। मंच पर मौजूद आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हावेस अंबर साहब और सभी मौजूदान, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। आज तो हमको हावेस अंबर साहब को सुनना चाहिए, जिन्होंने एक ऐसे इनिशिएटिव की शुरुआत की है जो शिक्षा को उन तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं अपनी 2-3 मिनट की बातें उन बच्चों से करना चाहूँगा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग और बड़े बैठे हैं वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा पहले ही जानते हैं, तो कोई ऐसी बात मेरे पास नहीं है जो मैं उनसे साझा करूँ। शिक्षा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो एक कॉमन सी बात कह जाती है सबको, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं, हम ये सोचें कि क्या एक बिजनेसमैन परिवार है उसको इसकी ज़रूरत है। जब हम उसको गहराई में देखेंगे तो पता लगेगा बिजनेसमैन है तो उसके बेटे भी बिजनेस कर लेंगे, उसकी तो सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट है ना। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा की अगर किसी को ज़रूरत है तो वो है जो तबका गरीब होता है, जो सक्षम नहीं है, जिसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है, वो ऐसे परिवार जो आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा अच्छे नहीं है, उनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन से आप ये मान लीजिए कि एक परिवार एकदम उसका स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। अगर शॉर्टकट किसी को सफलता का चाहिए कि हम तेज़ी से सफल कैसे हों, तो अन्य सभी रास्तों के बजाय किसी परिवार के लिए अगर कोई जरिया है तो वो है एजुकेशन, शिक्षा। इसका एक एग्जाम्पल है जो रोजमाइन ट्रस्ट जो काम कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सर से भी कोई सवाल मन में सर आपके आया हो ये योजना को लेकर के, सर प्लीज़। नहीं, एक्चुअली सवाल तो कोई नहीं है, नहीं तो मैं पूछ ही लेता कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने आज से पहले इतना बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर नहीं सुना, अगर आप इस वर्ड को एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच। और सारी चीज़ें क्लियर ही है। जहाँ तक आपने खुद ही क्वेश्चन रेज कर दिए थे जो क्वेश्चन पूछे जाते, जैसे खाने रहने वाली जो बात थी, कहाँ एडमिशन करा रहे हैं, डेफिनेटली आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसा कोई है नहीं कि जिसमें कोई सका सुबह वाली बात हो। सर मैं तो चाहूँगा कि आप हमारे ट्रस्ट के मेंटर बने सर। ये आपका बड़प्पन है सर, पहली बार मिल रहे हैं। एक्चुअली आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट के पहले तो मुझे ऐप बनाने दीजिए आपके लिए। थैंक यू। वो आप बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम सर का कि सर ने अभी यस कर दिया है हमारी ऐप बनाने के लिए। एक्चुअली वो ऐप आपके लिए नहीं, ऐसे तो मुझे बहुत कहते हैं कि ऐप बनाइए, वो आपके उस पॉजिटिव मिशन के लिए जो आप लेकर चल रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो अगर मेरी उसमें कोई भागीदारी होती है तो मेरे लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर का, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसी भी राज्य द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था के अंदर पढ़ाऊंगा और आपको कितने पैसे लगे? 1000 रुपया राज्य सरकार फॉर्म का लेती है साहब, 1000 रुपये, किसी जगह 1200, किसी जगह 1500। हम आपको 1000 रुपए में आपसे दोबारा जो मिलेंगे वो आपके क्लासरूम में मिलेंगे। बस आपको इतनी सी मेहनत करनी है बस। तो इसमें
कोई क्वेश्चन नहीं है कि मुझे यह कानूनी अधिकार है किसी बच्चे को लेकर के कि 1000 का फॉर्म वो भर दे। राज्य सरकार के 15% सीटों पर बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी धर्म देखे, बिना किसी जाति देखे उस छात्र छात्रा को नर्स बनाया जा सकता है, उस छात्र छात्रा को इंजीनियर बनाया जा सकता है, उसको रोबोटिक्स पढ़ाया जा सकता है, उसको मैनेजमेंट पढ़ाया जा सकता है, उसको हिंदुस्तान के 3 किसी भी कोर्सेज में मैं पढ़ा दूंगा। वो 3 कोर्सेज क्या क्या हैं? टेक्निकल सारे कोर्स, पैरामेडिकल सारे कोर्स। बेटियों को जरूरत है समझने की, राजस्थान में कल्चर है घूंघट गिरा के चलते लोग, मुसलमान में भी कल्चर है बुर्का पहन के चलते। डॉक्टर साहब, यही वो महिलाएं हैं जो जिम्मेदारी से भाग रही हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। ये आज तो बुर्का में है, आज तो घूंघट में है, लेकिन जब जब इनको ये एहसास हो जाएगा कि इनका रेडियोलॉजिस्ट होना कितना जरूरी है, तो वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वरना इनको अपनी शर्मगाह उन मर्दों के हाथ में रखनी होगी। अगर आपको इसकी फिक्र नहीं है, मौलवी साहब को इसकी फिक्र नहीं है, पंडित जी को इसकी फिक्र नहीं है, मुखिया जी को इसकी फिक्र नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण समाज के लिए। रेडियोलॉजिस्ट आपको होना चाहिए, आपको एनेस्थेसिया होना चाहिए, बीएससी इन एनेस्थेसिया, ऑप्टीमेट्री होना चाहिए, आपको रिस्पायरेटरी होना चाहिए, आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, आपको एएनएम करना चाहिए, आपको जीएनएम करना चाहिए, आपको बीएमएलटी करना चाहिए, आपको डीएमएलटी करना चाहिए, लड़कों को भी करना चाहिए, लड़कियों को भी करना चाहिए। इंजीनियरिंग में 107 ब्रांचेस पढ़ा रहे हैं हम। आपको एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस, 3D माइनिंग, पेट्रोलियम, जो चाहिए वो देंगे हम आपको। हम क्या नहीं पढ़ा रहे? एमबीबीएस नहीं पढ़ा रहे डॉक्टर साहब। एमबीबीएस छोड़ करके बाकी सारे कोर्सेज पढ़ा रहे। हम आपसे क्या चाहते हैं?